जी ने पूछा, हे पिताजी, आज आपके जन्म उत्सव के दिन आपको बधाई देने के लिए बहुत से आपके पुत्र और पुत्रियां सैर नगरी भृगु दरबार में उपस्थित हुई हैं। देखो शुक्र, आज मेरी आत्मा बहुत ही प्रसन्न हो रही है। अपने भक्तों के ऊपर कृपा बरसाने के लिए मुझे वैकुंठ लोक से आना पड़ रहा है, क्योंकि मैंने अपने भक्तों से यह वचन दिया था कि अपने जन्म उत्सव वाले दिन मैं अपने सभी भक्तों को रक्षा सूत्र प्रदान करूंगा। जैसा कि आज योग बना हुआ है, रक्षा योग्य उच्चते, आज के योग का नाम भी रक्षा योग है। और इस योग के प्रभाव से मैं आपसे यह वचन करता हूं कि मेरे दरबार में जितनी भी आई हुई आत्माएं हैं, उन सब की रक्षा मैं खुद करूंगा, चाहे उसके लिए मुझे भिन्न भिन्न रूप क्यों ना बनाने पड़े। श्री शुक्रोवाच, श्री शुक्र जी बोले, हे पिताजी, आप तो अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए सदा तत्पर रहते हैं, इसमें किंचित भी संदेह नहीं है। हे पिताजी, आज हम सभी आप सभी देखो पिताजी, आज हम सभी का मन आपके जन्म की कथा सुनने के लिए हो रहा है, और मैं भी आज धन्यभागी होऊंगा आपके जन्म की कथा सुनकर। इसके लिए हमें मार्गदर्शन कीजिए, जैसा आप उचित समझते हैं। देखो शुक्र, जब मृत्यु लोक पर पाप कर्म बढ़ गया था, और ब्रह्मा विष्णु महेश अपना अपना कार्य संभालते हुए अपने कार्य को अग्रसर थे, तब ब्रह्मा जी का कार्य इस सृष्टि को चलाने का था। सृष्टि को चलाने के लिए उन्हें मैथुन क्रिया द्वारा धरती लोक की जनसंख्या को बढ़ाना था। इसके लिए ब्रह्मा जी ने सर्वप्रथम सनक सनकादिक ऋषियों को पैदा कर धरती लोक पर भेजा, ताकि धरती पर मनुष्य के रूप में जनसंख्या की बढ़ोतरी हो सके। लेकिन सनक सनकादि ऋषियों ने,
ब्रह्मा जी का कहना मानते हुए धरती लोक पर तो पहुंचे, लेकिन वह कार्य नहीं किया जो ब्रह्मा जी उनसे चाहते थे। अर्थात वह जंगलों में जाकर घोर तपस्या पर बैठ गए, क्योंकि सनत सनकादि ऋषि भली भांति ये जानते थे कि ऐसा करने से वह भी कर्म सूत्र के साथ बंध जाएंगे। उसके पश्चात ब्रह्मा जी बहुत निराश हुए और फिर ब्रह्मा जी ने मानसिक रूप में मुझको आवाहन कर पैदा किया। मेरा तप तेज इतना था जैसे 100 सूर्य ब्रह्मा जी की तरफ देख रहे हों। ब्रह्मा जी की आंखें भी बंद होने की थी, लेकिन ब्रह्मा पीछे की ओर गुरु गुरु कहते हुए पीछे की ओर भागने लगे। तब किंचित समय बाद मेरा तप शांत हुआ तो मैंने ब्रह्मा जी से पूछा, हे पिताजी, यह आप गुरु गुरु किसे कह रहे थे? तो ब्रह्मा जी तत्काल अपनी वाणी से पलटते हुए बोले कि हे वत्स, मैं गुरु गुरु नहीं, मैं तो भृगु भृगु पुकार रहा था। तत्पश्चात मैंने पूछा, हे पितावर, यह भृगु भृगु कौन है? तो ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया कि आज से तुम्हारा नाम भृगु है, और जो मेरे कार्य सनत सनकादि ऋषियों द्वारा पूर्ण नहीं किए गए, वह कार्य अब तुम पूर्ण करोगे। तो मैंने कहा, जैसे ही आपकी आज्ञा पिताजी। और ब्रह्मा जी ने मुझे धरती लोक पर जाने को कहा। मैं जैसे ही धरती लोक के लिए जाने लगा तो ब्रह्मा जी ने पीछे से पुकारते हुए मुझको बुलाया और कहा, हे भृगु, अभी रुको, अभी किंचित समय की प्रतीक्षा करो, क्योंकि पूर्णिमा तिथि लगने को कुछ घड़ियां ही बची हैं। मैंने उनकी आज्ञा मानते हुए उनके चरणों में बैठ गया, और जब समय आया पूर्णिमा का तो ब्रह्मा जी वहां से रक्षा सूत्र लेकर आए और एक रक्षा सूत्र ब्रह्मा जी ने मेरे हाथ पर बांध दिया और दूसरा रक्षा सूत्र मैंने ब्रह्मा जी के हाथ पर बांध दिया, और हम दोनों वचनबद्ध हो गए। संकल्प ले लिया गया कि जो आज्ञा ब्रह्मा ऋषि ने मेरे को दी है उसको मैं भली भांति पूरी करूंगा। और फिर क्या था, फिर मैं धरती लोक पर आया और गृहस्थ आश्रम को अपना लिया। और फिर धरती लोक पर
कर्म सिद्धांत को भी मैंने ही बनाया और बहुत सारी आविष्कार मैंने किए। जैसे अग्नि को भी धरती पे लाने वाला मैं ही हूं। हे पुत्रों भक्तों, वह कौन सा दिन था? वह आज का ही दिन था जब मेरा जन्म हुआ और जब मैंने ब्रह्मा जी से संकल्पबद्ध हुआ। इस तरह से मेरा जन्म हुआ था। श्री शुक्रोवाच, श्री शुक्र जी बोले, हे पिताजी, अभी हमारी और वाणी सुनने का मन कर रहा है। हे पिताजी, आप ये बताएं कि आपके दरबार में आए हुए भगत जन आपके साथ कैसा संबंध बनाकर रखें, क्योंकि आपने तो उनकी रक्षा करने के लिए वचन दे दिया, लेकिन आपके पुत्रों भक्तों का भी तो कुछ आपके प्रति फर्ज बनता है। वह कौन सा मार्ग अपनाए जिससे वह आपको शीघ्रता से प्राप्त कर सके। श्री भृगु जी बोले, हे शुक्र, देखो, परमात्मा के साथ संबंध कोई दुकानदार और ग्राहक वाला नहीं होना चाहिए। मेरे दरबार में अधिकांश लोग ऐसे आते हैं जो कि यह समझते हैं कि हम किसी विपर के पास जाकर अपना भविष्य जानने जा रहे हैं। उनको यह नहीं पता कि जहां पर मेरा ग्रंथ होता है वहां पर विष्णु की आत्मा सदा रहती है, और जो मैं मार्गदर्शन करता हूं वह मार्गदर्शन कोई साधारण नहीं है। वह वेदों से लिए हुए यंत्र मंत्र तंत्र है। देखो शुक्र, मेरे को पाने का सबसे सरल मार्ग है प्रेम का। यह वो मार्ग है जो मीराबाई ने कृष्ण को पाने के लिए ढूंढा था। यह वो मार्ग है जो चैतन्य महाप्रभु ने ठाकुर को पाने के लिए ढूंढा था, क्योंकि यह प्रेम सबसे ऊपर है। क्योंकि इस प्रेम में वासना की बदबू नहीं आती। इस प्रेम में तो प्रार्थना की खुशबू आती है। इसीलिए मुझे लगता है कि श्री कृष्ण ने भी अपनी सखियों को, अपनी गोपियों को सखियां कहकर पुकारा, क्योंकि उन सखियों के प्रेम में भी वासना की बदबू नहीं थी। यहां तक कि पति पत्नी का रिश्ता भी एक समय के बाद पुराना लगने लगता है, लेकिन भगत और भगवान का रिश्ता सदा नया लगता है।
उस औंस की तरह लगता है जो सदा ताजी होती है। इसका साक्षात प्रमाण देखना चाहते हो तो वृंदावन नगरी में जाकर देखो, जहां पर आज भी सखियां घनश्याम के साथ नृत्य करने के लिए सायंकाल के समय पहुंच जाती है। वह रिश्ता हर रोज नया मालूम होता है। ना जाने कितने युग बीत गए इस कार्य को आज भी सखियों के साथ कृष्ण मुरारी रास करते हुए नजर आते हैं। कई बार वहां पर ऐसे प्रमाण मिले हैं। और जो आज के सन्यासी हैं, वर्तमान कलयुग के सन्यासी अधूरे हैं, वह भाग जाते हैं। बिना वासना के उनके जीवन में प्रार्थना कभी नहीं आती। जैसी ही वह वासना को दबाने का ढोंग करते हैं, वैसे ही वह प्रार्थना का भी ढोंग ही कर रहे हैं। वह तो भगोड़े हैं। अगर कोई रंग से भाग जाए तो तुम उसे कायर कहते हो, और अगर कोई युद्ध से भाग जाए, और अगर कोई जीवन के युद्ध से भाग जाए तो तुम उसे सन्यासी कहते हो। मन में वासनाएं और तन पर गेरुआ पहनने से कोई सन्यासी नहीं होता। मन में काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या इत्यादि ये सारी वासनाओं की श्रेणी है। लेकिन तुम छोड़कर मत भागना, इस संघर्ष में जीना। आग में तप कर ही तुम कुंदन बन जाओगे। बिना आग में तपे तो स्वर्ण भी किसी काम का नहीं। मेरे आविष्कार से तो यह लगता है जब जीवात्माओं की उम्र 42 वर्ष की होती है तो यह वासना खुद के खुद प्रार्थना में बदलनी शुरू हो जाती है। 14 वर्ष में इसकी शुरुआत होती है, 28 वर्ष में यह शिखर पर होती है, और 42 तक आते आते यह वासना प्रार्थना में तब्दील हो जाती है। इसमें किंचित मात्र भी संशय नहीं करना चाहिए। यह वासना तो वर्षमाला है, और जो प्रार्थना है वह वर्ग की माला है। जिस तरह वर्ण में सुंदर सुंदर अक्षर अक्षर लिखे होते हैं, वैसी ही ये प्रार्थना है। हे शुक्र, इसलिए मैं कहता हूं कि प्रेम का मार्ग सबसे सरल मार्ग है। मैंने पहले भी बताया था कि मेरे तक पहुंचने के सिर्फ 2 ही मार्ग हैं, एक संघर्ष का और दूसरा समर्पण का। समर्पण का मार्ग भी तो प्रेम का मार्ग है। अपने आप को मेरी तरफ समर्पित करके तो देखो,
तुम एक कदम मेरे पास आओगे तो मैं 10 कदम चल के तेरी रक्षा करने के लिए सदा तत्पर रहूंगा। जैसे द्रौपदी की रक्षा करने के लिए ठाकुर को आना पड़ा था। और इसका अगर प्रमाण चाहते हो तो मेरे सुरेंद्र पुत्र से पूछकर देखो, क्या इसके लिए मैं भेष बदल बदल कर राज दरबार में नहीं जाता था? हे सुरेंद्र पुत्र, तुम मेरे अनन्य भक्तों में से एक हो। तेरे प्रेम की कोई सीमा नहीं है। अत्यंत प्रेम मुझसे करते हो। जिन जिन आत्माओं ने मुझसे प्रेम किया है उनके कार्य मैं खुद करने के लिए आता हूं। यह बानी अकेले सुरेंद्र पुत्र पर ही नहीं, यहां पर जितने आए हुए भगत हैं उन सबके साथ, उन सबको मैंने कभी ना कभी ऐसा प्रमाण दिया है जिससे मेरे भक्तों को ये लग सके कि हमारे पिता सदा हमारे साथ हैं। और मेरी वाणी यह कोई आम वाणी नहीं है, यह तो दिव्य वाणी है, यह तो सूर्य का प्रकाश है। मेरी वाणी सुनने से पाप पुण्य विनाशनम, पापों के ढेरों के ढेर ऐसे नाश होते हैं जैसे घास के बड़े बड़े ढेरों को किंचित मात्र अग्नि पल में रात के रूप में तब्दील कर देती है। ऐसी ही यह मेरी वाणी है। इसलिए मेरी वाणी को अधिक से अधिक श्रवण किया करो। अपने दूरभाष में मेरी वाणी को कैद कर कर ले जाते हो, लेकिन उसको श्रवण कभी नहीं करते। जब जब श्रवण करोगे तब तब मेरी वाणी में नई नई जब जब मेरी वाणी को श्रवण करोगे तब तब नए नए सूत्र मेरी वाणी से निकलेंगे। आज जैसा कहना था कह दिया, फिर भी कहता रहूंगा। अब मेरी आत्मा अपने जन्म उत्सव को मनाने के लिए भृगु धाम की ओर जाएगी, क्योंकि मेरे धाम में बहुत सी देव आत्माएं मेरा इंतजार कर रही हैं। उन सभी से बधाई लेनी है। सर्वप्रथम आप सबका दान लेकर मेरी आत्मा विष्णु लोक में जाएगी, ताकि किए हुए दान सफल हो सके और फिर तत्पश्चात भृगु लोक में जाकर देव आत्माओं से बधाई लेने के लिए जैसा कहना था कह दिया, फिर भी कहता रहूंगा। इति शुभम।